प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल में चर्चा करेंगे चाइना के बारे में, चीन के बारे में बात करेंगे। और चीन हमारा पड़ोसी देश है और उस देश के साथ है आज कौन कौन से मुद्दे बहुत चर्चा में हैं, चाइना के साथ हमारा कैसे संबंध चल रहा है और चाइना हमारे साथ कौन सी पॉलिसी अपना रहा है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब अंत तक देखने के बाद निश्चित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पे हम आज बातें करेंगे चाइना की घेरे की नीति। इसी को पल्स ऑफ रिंग भी कहा जाता है, इसी को मोतियों की माला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार आईएएस के मेंस में भी पूछा जा चुका है और यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न प्री में भी पूछे जाते हैं। वो चाहे यूपीएससी देने जाएं और चाहे यूपी कमीशन देने जाएं, चाहे बिहार कमीशन देने जाएं, इसमें जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन सबसे सवाल पूछे जाते हैं। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर ले, ये भारत का मानचित्र है और इसी भारत के मानचित्र को मैंने इसमें पैक किया है। ये समझिए कि ये भारत का मानचित्र है। भारत का ये उत्तर का हिस्सा है, भारत का ये दक्षिण का हिस्सा है, भारत का इधर पूर्वी हिस्सा है और भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है। अब इसके आधार पर इसी डायरेक्शन में हम समझेंगे, इसी डायरेक्शन में समझेंगे। ये है हमारा भारत, ये है नेपाल और नेपाल के ऊपर देखें तो ये है चीन। चीन यहाँ पर देखें, चीन की जो राजधानी है बीजिंग, वो यहाँ पे होगी। राजधानी बीजिंग देखा जाए तो ऊपर की तरफ होगा। अब वो बीजिंग को चाहता है, चाइना बीजिंग को चाहता है कि अरब सागर से जोड़ दे, हिंद महासागर से जोड़ दे, हिंद महासागर से जोड़ने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से जोड़ दे। यानी कि अगर वो हिंद महासागर से अपनी राजधानी को, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जोड़ देता है तो जोड़ने के साथ ही वह अफ्रीका तक आसानी से पहुंच जाएगा, सऊदी अरब तक आसानी से पहुंच जाएगा। अफ्रीका एक बहुत बड़ा बाजार है उसके लिए। वो चाहे अफ्रीका अभी बहुत कम विकसित देश है, अनडेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर संभावनाएं बहुत अधिक है और बीजिंग से बिना हिंद महासागर होके अफ्रीका जाने में बहुत खर्च है। इसलिए यहाँ पे चाइना एक ऐसी पॉलिसी अपनाया है कि हम एक तरफ तो भारत को चारों तरफ से घेर दें, नस्तानाबूद कर दें, पड़ोसियों को आइसोलेट कर दें। पड़ोसी जो भी देश हैं, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब को एक तरह से भारत से सेपरेट कर दें और सेपरेट करने के पश्चात हम भारत के प्रतिष्ठानों को चारों तरफ से ब्लॉक कर दें और इससे चारों तरफ से घेरने की नीति को ही पल्स ऑफ रिंग या मोतियों के माला के नाम से पुकारा जाता है। मोतियों की माला के नाम से पुकारा जाता है। आज इसी मोतियों की माला के कारण ही देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच में कई जगहों पे कब्जा को लेकर एक तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। सीमा पर एक तरह से हलचल बना हुआ है। उसके पीछे रीजन यही है कि वो उन मार्गों पे कब्जा करना चाहता है चाइना, जिन मार्गों से वह बेहतर रास्तों से होके और व्यापार कर सके, अरब सागर जा सके, बंगाल की खाड़ी में जा सके। इसके लिए वह अपनी व्यवस्था बनाना चाहता है। यहाँ पे देखें 1962 की लड़ाई में अक्साई चीन जो हमारा हिस्सा था वो उस पर ज़बरदस्ती उसने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान
का जो पीओके क्षेत्र है, जहाँ पे पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है, उस पीओके क्षेत्र का जो गिलगित बल्तिस्तान गलियारा है, जिसे अभी हाल ही में पाकिस्तान ने बताया है कि ये भारत का हिस्सा है, उस गिलगित बल्तिस्तान का जो गलियारा है, उससे चाइना ने एक तरह से रेलवे और सड़क मार्ग का निर्माण किया है। आप चाइना का जो भी क्षेत्र है जो एक तरह से LAC के आसपास है, उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में सड़क और रेलवे का नेटवर्क फैला चुका है चाइना यहाँ पे देखें अपनी राजधानी बीजिंग से वह खुखुम्बू मठ को रेलवे के द्वारा जोड़ चुका है। आज यही खुखुम्बू मठ से आगे अपना विस्तार करते हुए चाइना नेपाल के माउंट एवरेस्ट को भी अपने कब्जे में ले चुका है। और माउंट एवरेस्ट पर देखा जाए तो वह चाइना इस माउंट एवरेस्ट पर 5G टावर लगा चुका है। 5G यहाँ पे टावर लगा चुका है। उसके बाद अब इससे बीजिंग से खुखुम्बू मठ को अधिग्रहित किया। कई बार पूछा जा चुका है खुखुम्बू मठ कहाँ पे स्थित है, नेपाल में था, लेकिन नेपाल के इस हिस्से को उसने अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद देखा जाए तो फिर अब ये जो अक्साई चीन है और जो लद्दाख का क्षेत्र है, उस पे उसकी निगाहें इसलिए है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है उस गलियारा के लिए, जिस गलियारा से होके वो अरब सागर में प्रवेश कर सकता है, हिंद महासागर में अपनी पैठ बना सकता है। इसलिए यहाँ पे लद्दाख क्षेत्र पे वो हमेशा घुसपैठ की घटनाएं करता रहता है। और ये है पाकिस्तान का पीओके, जिस पे पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है और उसने लीज पर पट्टे पर दे रखा है चाइना को, ताकि उससे वार्षिक आय हो सके चाइना को। और ये गलियारा है गिलगित बल्तिस्तान गलियारा। गिलगित बल्तिस्तान गलियारा को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान गलियारा होगा। ये ऊपर वाला हिस्सा देखें पीओके है और यहीं पर गिलगित बल्तिस्तान गलियारा है, जिस गलियारा के रास्ते चाइना पाकिस्तान होते हुए सड़क और रेलवे मार्ग का निर्माण कर चुका है। और यह गिलगित बल्तिस्तान गलियारे से होते हुए अरब सागर में प्रवेश करता है पाकिस्तान होते हुए। और अरब सागर पर एक बंदरगाह बना रखा है इसने, जिस बंदरगाह को ग्वादर बंदरगाह कहा जाता है। ग्वादर बंदरगाह कहा जाता है, जो ग्वादर बंदरगाह कराची के समीप, आप देखेंगे मैप में, कराची के समीप पाकिस्तान में स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है प्री में कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। ग्वादर बंदरगाह स्थित है और वो स्थित है पाकिस्तान में अरब सागर के तट पे। और इस ग्वादर बंदरगाह को किसने विकसित किया है? इस ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने का काम किया है और वो किया है चीन ने। आगे देखें, इसी ग्वादर बंदरगाह के प्रत्युत्तर स्वरूप भारत ने भी अपनी विदेश नीति अपनाया और उसने ईरान को मिलाया। और ईरान को मिलाने के बाद ईरान में उसने एक नया बंदरगाह स्थापित किया, जिसे चाबहार बंदरगाह कहा जाता है। भारत ने कहा चाइना से कि तू डाल तो हम पात। इसलिए यहाँ पे उसने चाबहार बंदरगाह को स्थापित करने का काम किया। अगर आप ईरान का मैप देखेंगे, पाकिस्तान और ईरान का मैप है, तो वहाँ पे आपको दोनों बंदरगाह मिल जाएगा, ग्वादर बंदरगाह भी मिल जाएगा और चाबहार बंदरगाह भी मिल जाएगा। आगे हम बातें करें तो इसी ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह को लेके तनातनी हुआ तो भारत ने फिर चाबहार बंदरगाह बना लिया। उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो ग्वादर बंदरगाह है। अब यहाँ पे है मालदीव, लक्षद्वीप और मालदीव यहाँ पे स्थित है अरब सागर में। चाइना ने क्या किया, इस ग्वादर बंदरगाह से एक कॉरिडोर बनाते हुए वह कहाँ तक पहुँच गया, मालदीव पहुँच गया। मालदीव से कहा कि आप समुद्री हिस्सा कुछ दो, और उससे समुद्री हिस्सा में उसने आर्टिफिशियल आइलैंड स्थापित किया, आर्टिफिशियल आइलैंड सेटअप किया। और उस कृत्रिम द्वीप पर अपने सामरिक महत्व के केंद्र बनाए, वहाँ पे नौसैनिक अड्डा बनाया, वहाँ से एक तरह से वहाँ से अपनी नौसेना तैनात किया, ताकि भारत पर
चारों तरफ से हमला किया जा सके, भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। तो इस तरह देखा जाए तो ये मालदीव के साथ है हमारे संबंध बेहतर है, फिर भी मालदीव के पास चाइना ने घेरा डाल रखा है। इसी कारण भारत की एक विदेश नीति के तहत मालदीव से हमारा संपर्क बेहतर हुआ और मालदीव में हमने करोड़ों अरबों डॉलर देकर मस्जिद निर्माण करवाने का काम किया। आगे देखें तो इस मालदीव के बाद फिर इस अरब सागर के रास्ते हिंद महासागर पहुंचा। ये मालदीव है। मालदीव के बाद देखें ये है श्रीलंका, और इससे श्रीलंका का जो हिंद महासागर के तट पे जो बिंदु है, हिंद महासागर के तट पे जो बिंदु है वो है हैमनटोटा, और इस हैमनटोटा बंदरगाह को चाइना ने विकसित किया है। हैमनटोटा बंदरगाह को चाइना के द्वारा विकसित किया गया है क्योंकि वहाँ से हिंद महासागर में गतिविधियाँ बढ़ा सकता है, हिंद महासागर में गतिविधियाँ बढ़ा सकता है। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए हैमनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में विकसित करने का काम किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा किया गया। चूँकि ये श्रीलंका में विकसित करने का सबसे बड़ा मुद्दा एक था, एक तो हिंद महासागर पे कब्जा करना और दूसरा नंबर भारत को परेशान करना, क्योंकि हिंदुस्तान के ये जो पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, इसमें जाने के लिए भारत को श्रीलंका का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। अब श्रीलंका का चक्कर लगा के जाना पड़ता है क्योंकि बाकी ये राम सेतु है, एडम ब्रिज है, इसके होने के कारण ये पथरीली रास्तों से बड़े बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें श्रीलंका का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। अब जब भारतीय जहाज श्रीलंका जाएंगे, हैमनटोटा बंदरगाह जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि चाइना को चुंगी देंगे। चाइना चाहेगा तो जाएंगे, चाइना नहीं चाहेगा तो नहीं जाएंगे। उसके बाद इस हैमनटोटा बंदरगाह के बाद ही अभी चाइना नहीं रुका, यह है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में देखें तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा जाए तो एक द्वीप है जो म्यांमार जबरदस्ती कब्जा किया है। म्यांमार कहता है कि ये द्वीप हमारा है, कोको द्वीप, जबकि वो मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है। और उस कोको द्वीप पर म्यांमार के अधिकार होने के बाद म्यांमार ने उससे लीज पर, उससे पट्टे पर चाइना को दे रखा है, और चाइना ने यहाँ पे नौसैनिक अड्डा बना रखा है। कोको द्वीप को देखें तो कोको द्वीप में नौसैनिक अड्डा बना रखा है और यहाँ पे वो अपनी जंगी जहाज़ों को तैनात कर चुका है। अब यहाँ पर देखें बांग्लादेश के साथ भी भारत के बेहतर संबंध हैं, और एक द्वीप है जिसका नाम है न्यूमोर द्वीप। ये न्यूमोर द्वीप यहाँ पे स्थित है, बिल्कुल यहाँ पे पश्चिम बंगाल के पास स्थित है। और इस न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादास्पद बिंदु है। फिलहाल भारत के कब्जे में है, बांग्लादेश विरोध करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाता है। वो चाहता है बांग्लादेश कि अगर भारत इसे मुझे दे दे तो आने वाले समय में मैं इसे चाइना को दे दूँ, और चाइना को देने के बाद करोड़ों अरबों रुपया चाइना से कमा सकूँ। और यहाँ देने का मतलब है कि यहाँ पे सीधे चाइना करीब आ जाएगा। इसलिए उसके सामरिक दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए कभी भी किसी कीमत पर भारत इसे बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। और इस तरह देखा जाए तो ये चारों तरफ से म्यांमार होते हुए, ये जो हिस्सा है म्यांमार होते हुए और पुनः अपने बीजिंग को जोड़ना चाहता है। इस तरह देखा जाए तो ये भारत को चारों तरफ से चीन घेरना चाहता है। इसी को मोतियों की माला या पर्ल्स ऑफ रिंग के नाम से जाना जाता है। इसी को घेरे की नीति कहा जाता है, जो चाइना से संबंधित है। ये भारत के भूगोल से संबंधित है। चाइना कैसे भारत को घेरना चाहता है उस पर हमने बातें किया। यहाँ पर एक सवाल और भी है कि भारत के साथ जिस तरह चाइना कर रहा है, भारत भी उसी के साथ वैसा व्यवहार कर रहा है। भारत ने भी जो दक्षिणी चीन सागर है, जहाँ पे चाइना की तुती है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, उस दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम की सहायता करते हुए भारत ऐसे ही कार्य करता है।
वहाँ पर भी चाइना को घेरने की नीति भारत अपनाता है। साथ ही साथ ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए वहाँ पे चाबहार बंदरगाह विकसित करता है ताकि ग्वादर बंदरगाह का जवाब दिया जा सके। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।